अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रिंसिपल जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम फातिमा कैंपस तनवीर रशीद खान एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ और आज आपसे एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। अपनी बात का मुनासिब आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ कि साल 2021 में पाकिस्तान में बच्चों की अगवा के 2500 केसेस सामने आए और ये वो केसेस हैं जो कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड का हिस्सा बने, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात जो हमारे माशरे में रूनमा होते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसका हिस्सा नहीं बन पाते। यकीनन मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखना एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे वाक़यात से बचाव के हवाले से बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हम वालिदैन पर भी लागू होती हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही ज़िम्मेदारियों पर बात करेंगे कि जो कि ऐसे वाक़यात को रोकने में यकीनन हम वालिदैन के लिए मुनासिब और जो है अच्छे साबित होंगी। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि जो आज के वालिदैन हैं हम लोग, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो हमारे बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया ना होना है, जिसके नतीजे में बच्चे अपने साथ होने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को हमें बताते हुए डरते हैं, हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हमारे सामने उस वक़्त सामने आती हैं कि जब एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं या बच्चा किसी हादसे का शिकार होता है। इस हवाले से हम वालिदैन को बच्चों की कुछ चीज़ों पर बहुत बेहतर तरबियत करनी चाहिए, जिसमें से एक चीज़ अजनबियों के साथ रवैया है। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि अगर कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आपसे बात करता है तो आपका रवैया कैसा हो, जिसमें ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हैं कि आप उससे दूर खड़े होकर बात करें, किसी अजनबी से बात करने से अवॉइड करें। वो अगर आपको अपने साथ कहीं ले जाने का कहें या किसी भी चीज़ का लालच दें, जैसे कि कोई चीज़ लेना या किसी को किसी के घर तक छोड़ देना, इस तरह के तमाम जो चीज़ें जो कि ऐसे लोग तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, इनके बारे में बच्चों की एक बेहतरीन आगाही होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हमें इस चीज़ पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल पर क्या देखता है। बच्चों के अपने माँ बाप से दूरी की एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है और हम वालिदैन अपनी मसरूफियात की वजह से इस बात पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं रख पाते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल किस दौरान यूज़ कर रहा है और उस पर क्या देख रहा है। और इन तमाम चीज़ों में ये बात बहुत वाज़ह सामने आई है कि मोबाइल पर देखे जाने वाला एक फजूल मवाद और जो एक बच्चे की जो जहनीत को मुतासर करने वाला मवाद है, वो बच्चे का माँ बाप से दूर होने, बच्चे का माँ बाप से चीज़ें छुपाने का एक बहुत बड़ा सबब है। हम वालिदैन इस बात से बाज़ात आगाह नहीं होते कि हमारा बच्चा किस सोहबत में बैठ रहा है, इसलिए इस बात पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस सोहबत में बैठता है, किन दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। इन सारे वाक़यात को अगर स्टडी किया जाए तो हमें ये बात सामने आती है कि बच्चों के साथ ये जितने भी एक अफसोसनाक वाक़यात हुए, उनमें सबसे बड़ी वजह और जो उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व थे वो उनके करीबी लोग थे, जो उनके करीबी रिश्तेदार थे या उनके कोई करीबी दोस्त थे, जो कि एतमाद का गलत फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों के साथ एक इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या बच्चों को कोई ऐसा संगीन नुकसान पहुंचाते हैं जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस बन जाता है। इसलिए अपने बच्चों पर इस बात की नज़र रखें कि वो किन के साथ एक दोस्ताना रवैया रख रहे हैं, उनका स्कूल आना जाना किसके साथ है, बच्चा अपना फ़ारिग वक़्त किसके साथ गुजारता है। इस बात पे नज़र रखें कि बच्चा एक फ़ारिग वक़्त में किसी अपने कज़न या किसी दोस्त के साथ बैठकर मोबाइल को छुपा कर तो नहीं देखता है। इन बातों पर चेक एंड बैलेंस रखना हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है। हम वालिदैन चूँकि अपने बच्चों के साथ एक बहुत गैप इख्तियार कर चुके होते हैं, तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम बच्चों के साथ अपना दोस्ताना रवैया बढ़ाएँ और उन्हें अपनी तरबियत का हिस्सा बनाएँ। यहाँ पर एक बात और जो बहुत ज़रूरी समझी जा रही है, वो बच्चों की इस हवाले से तरबियत करना है, ख़ास तौर पर एक छोटे बच्चों की जिनकी उम्र कोई 8-9 साल तक है। उनको एक बात की तरबियत देना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि उन्हें बताया जाए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। बैड टच मीन्स कि हम बच्चों को ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताना चाहिए बहैसियत वालिदैन कि बच्चे के कौन से पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उन पर किसी अजनबी को क्या, किसी रिश्तेदार को भी छूना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिप्स, हमें मना करना चाहिए कि अगर कोई आपके लिप्स को टच करता है तो उसे मना करें।
इस तरह बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके हवाले से बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया जाए कि अगर कोई भी आपको इन पार्ट्स को टच करता है तो उसको मना करें और आप हमें बताएं। वालिदैन और औलाद के दरमियान जब गैप होगा तो बच्चा आपसे डर से ये चीज़ें छुपाता है, और छुपाने की वजह से फिर एक ऐसे हादसे का शिकार होता है जो कि उसके लिए सारी उम्र नुकसान का बायस होता है। तो इन्हें एक हया के दायराकार में रहते हुए बच्चों को लाजमी बताया जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए कि आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को टच कर सकता है, लाइक हैंडशेक करना ओके, लेकिन चीक्स को टच करना, नेक पे टच करना, बेली पे टच करना, लेग्स पे टच करना, इस तरह के जो टच है उनको बैड टच के तनाजुर में बच्चों को बताया जाए कि अगर कोई भी आपको इन बॉडी पार्ट्स पे टच करता है तो फौरी तौर पर आप वालिदैन को बताएं। इसके अलावा ये चीज़ और देखने में आई है इन केसेस को जब हम स्टडी करते हैं, जब नेट पे या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए या न्यूज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ और जो बहुत सामने आई वो ये सामने आई कि हमारे एक घर में एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि हर कोई एक पर्सनल स्पेस में रहना शुरू कर देता है, कि बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जो एक घर का इन्वायरमेंट होता है कि सबका इकट्ठा बैठना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, इस चीज़ का बहुत फुकदान है। तो हम वालिदैन को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि हम एक घर में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चा हमारे साथ बैठे और अपने जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन्हें डिस्कस करे, अपने जहन में आने वाले सवालात का जवाब तलाश करे और उन सवालात को हमसे पूछे, ताकि हम उसकी एक बेहतर तरबियत कर सकें और एक बेहतरीन उनको जवाबात दे सकें। यहाँ पर बच्चों को ये बात वाज़ेह अंदाज में बताएं कि अगर स्कूल वो जाते हैं तो इस बात पर नज़र रखें अपने इर्द गिर्द के कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो मुसलसल उनके रास्ते में खड़ा होता हो, उन पर नज़र रखता हो, उनसे बात करने की कोशिश करता हो या उनके पीछे चलता हो। कोशिश तो ये करें कि स्कूल आने जाने या कहीं पर बच्चा आता जाता है तो उसको अपनी निगरानी में ही ड्रॉप करें, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बच्चे की इस हवाले से तरबियत ज़रूर की जाए, ताकि रास्ते में अगर उसको कोई दुश्वारी है तो वो आपको बताए और आप उसका एक प्रॉपर जो एक्शन है वो ले सकें। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि यकीनन इसी तरह के छोटे छोटे जो एक्शंस हैं वो हमारे बच्चों की एक हिफाजत का ज़रिया बनेंगे और बच्चों को किसी बहुत बड़े नुकसान से ज़रूर बचाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप वालिदैन के लिए एक बेहतरीन हिदायत का और रहनुमाई का बायस होगी और इस हवाले से इंशाल्लाह एक बेहतर अमल करते हुए हम बच्चों को महफूज बना पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।